कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, इस देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। वर्तमान तीर्थ के तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर, उनका सर्वोदय तीर्थ सभी भव्य जीवों के लिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। करे उसका काम, होवे उसका कल्याण, भावे उसकी भावना, करे उसकी कामना। कहने का मतलब अपने कर्तव्य पथ पर हम आप सभी अग्रेसित बने रहे, अग्रेसर बने रहे, ये अपने अपने पौरुष और अपनी अपनी महेच्छा के ऊपर सब सारा निर्भर करता है। इसलिए यहाँ हम आप लोग जो आराधना के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं, ये अपना सबका हो भाग्य है। आवाज आ रही है अभी? तो देखिए 10-12 मिनट हम आप लोग प्रातः काल के पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चर्चा करेंगे और चलते हुए सत्ता स्वरूप के विषय के साथ यदि संधि जुड़ती है तो संधि जोड़ेंगे, बाकी आगे का अपना विषय चलाएंगे। शीघ्र देखिए आप 358 पेज हैं, परमात्म प्रकाश प्रवचन भाग 5वां, उसमें 148 नंबर का प्रवचन आज हम आप लोगों ने सुना। 69 और 70 नंबर की गाथाएं, 67 नंबर की गाथा से लेकर के 71 मतलब 67, 68, 70, 67, 68, 69, 70 और 70, ये 5 गाथाएं जो हैं शुद्धोप योग की मुख्यता से, शुद्ध भाव, वीतराग भाव, चैतन्य भाव, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म भाव,
उसकी मुख्यता से ये सारा विषय चल रहा है। तो आज गुरुदेव श्री ने जो ये गाथा ली है 69 नंबर की, 69 नंबर की गाथा, बहुत मार्मिक गाथा थी। सिद्धि केरा पंथड़ा भाव विशुद्धो एको, जो तसु भाव मुनि चलहि सो किम होई विमुखो। देखिए बहुत सुंदर चर्चा, बहुत मार्मिक बात इस सरल सीधी गाथा में है। सिद्धेः संबंधो पंथाः भावो विशुद्धः एकः, सिद्धि केरा पंथड़ा। ऐसा लगता है जैसे गुजराती में ही लिखी हो वो गाथा। कहते हैं मुक्ति, सिद्धि से मतलब मुक्ति, मुक्ति के मार्ग, मुक्ति के संबंधित यदि कोई मार्ग है, उपाय है, एक विशुद्ध भाव, मतलब एक वीतराग भाव, एक विशुद्ध भाव। यहाँ विशुद्ध का अर्थ शुद्ध है, वीतराग है। विशुद्ध मतलब शुभ भाव नहीं है यहाँ। तो मुक्ति का मार्ग तो शुद्ध भाव है, वीतराग मार्ग है, उसी का नाम यहाँ विशुद्ध कहा। लेकिन इसका एक व्यतिरेक पक्ष भी कहा कि उस शुद्ध भाव से जो भी मुनि, मुनि शब्द का प्रयोग है, यह मुनि ही, जो भी मुनि, जो भी साधक उस शुद्ध भाव से चलायमान हो जावे तो वह मुक्त कैसे हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है। तो देखिए मैं भावार्थ के आधार से एक बात करता हूं। इस समस्त सभी प्रकार के शुभाशुभ संकल्प विकल्प जो है, शुभाशुभ संकल्प विकल्प, चार बातें हैं। शुभ का भी संकल्प, अशुभ का भी संकल्प, शुभ का भी विकल्प और अशुभ का। मुनियों का मार्ग भाने लगा है, रत्न त्रय रंग आने लगा है, सिद्धों की ओर चले, चलो रे भाई अपने वतन को चलो, अपने वतन में चले। ऐसी जो भावना है कि परम विशुद्ध भावना, प्रशस्त परिणाम है। तो कहते हैं इन परिणामों की भावना, इस प्रकार के परिणामों का क्रम चले तो शुद्ध भाव के मार्ग में जीव आगे बढ़ सकता है। लेकिन वहां से यदि च्युत होता है तो उसे कभी भी मुक्ति हो नहीं सकती है। ये मूल गाथा का मूल भाव है। इसमें भावार्थ बहुत बढ़िया लिखा है कि जिस कारण से निज शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो परिणाम, निज शुद्धात्मा की अनुभूति रूप जो परिणाम है, वह परिणाम ही मोक्ष मार्ग है। इसीलिए हर मोक्षार्थी को, संस्कृत में इतना बढ़िया लिखा है, येन कारणेन निज शुद्धात्मानुभूति परिणाम एव मोक्ष मार्ग, तेन कारणेन मोक्षार्थिना स एव निरंतरम कर्तव्य। वह केवल और केवल निज शुद्धात्मानुभूति परिणाम ही करने लायक है।
तो यहाँ भी परिणाम शब्द है, एक वो शुभाशुभ परिणाम और एक यहाँ शुद्ध परिणाम। शुभाशुभ परिणाम तो अनादि से हो ही रहे हैं, वो नहीं रहा है तो शुद्ध परिणाम नहीं हो रहा है। तो निज शुद्धात्मानुभूति का परिणाम पारिणामिक भाव से होने वाले परिणाम, क्या कहा, पारिणामिक भाव से होने वाले परिणाम, वह शुद्ध परिणाम, उसी की निरंतर भावना भानी चाहिए। मंदिर बना दिया, शिखर जी की यात्रा की, गिरनार की यात्रा की, दान दिए, इंद्र बने, इंद्राणी बने, चक्रवर्ती बने, अरे तीर्थंकर के माँ बाप बन गए, कहते हैं ये सब शुभ भाव। शुद्ध भाव यह जीव भाता नहीं है और शुभ और अशुभ भाव भाए बिना रहता नहीं। इसलिए शुद्धोपयोग से संबंधित इस गाथा में शुद्ध भाव की बहुत मार्मिक चर्चा कुछ गुरुदेव श्री ने की है। तो गाथा के शुरुआत में, इस गाथा में ही अनेकांत का बोल है कि शुद्ध भाव से मुक्ति होती है, शुद्ध भाव होवे तो सिद्धि हुए बिना नहीं रहती है, ये अस्थि का बोल है। और यदि उस भाव से जीव च्युत होता है तो उसे मुक्ति नहीं होती है, ये नास्ति। अस्थि नास्ति अनेकांत इस एक गाथा में भी है, वो अनेकांत का रंग है। इसमें आगे कुछ गुरुदेव श्री ने शुभ में थोड़ा सा शुद्ध का तो अंश कहो, ऐसा प्रश्न पूछा गया। गुरुदेव श्री ने कहा कि जरिए नथी शुद्ध नो अंश, जरा भी उसमें शुद्ध का अंश नहीं है। शुद्ध वह शुद्ध ही है, वीतराग भाव वह वीतराग भाव है, और सराग भाव वह सराग भाव है। और यदि उपचार से कहा भी गया है तो ग्रंथि भेद जो करता है, मैंने थोड़ा सा इशारा सुबह के स्वाध्याय में किया भी था, ग्रंथि भेद जो किया हुआ है इसे ख्याल में है, ये राग भाव, ये आश्रव भाव है, बंध भाव है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसको हुई है, ये ग्रंथि भेद जिसको, मतलब रहस्य जिसको ख्याल में है, उसी को उपचार से कहा गया है। इस प्रकार से इसमें चर्चा कुछ गुरुदेव श्री ने की। एक बहुत इशारे इशारे में हम आप लोगों को, जैसे सत्ता स्वरूप ग्रंथ में जो बात चल रही है, मोह अनादि का है, मोहग्रस्त रोग अनादि का है, अरे अज्ञान अनादि का है, कषाय भाव अनादि के हैं, ऐसा उसी सिद्धांत की तरफ इशारा करता हुआ एक वाक्य गुरुदेव श्री बोले थे, 360 नंबर के पेज के ऊपर सबसे ऊपर ऊपर है, मोटी गड़बड़ अत्यारे चाले छे। इस पंचम काल में शुभ भाव के नाम से बहुत गड़बड़ चलती है, अत्यारनी नथी अनादिनी छे, ये बहुत मार, ये कोई अज्ञान, ये आज का थोड़ी, धर्म का विरोध आज का थोड़ी ना है, धर्म के प्रति अरुचि आज की थोड़ी है, अनादि की है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात। क्या कहा, जग में नाना जीव विचरते हैं, अपनी अपनी मर्जी जीते हैं, जिसने जैसा कर्म बांधा है, आराधन में कैसी बाधा है, अरे नाना जीवा नाना कर्मा। आराधना करने वाले जीव हैं तो विराधना करने वाले भी जीव हैं, हमें रंच मात्र उन जीवों के प्रति अपने परिणामों को जरा भी विचलित नहीं होने देना चाहिए, कोई लेना देना नहीं है, जिसका जो जैसा परिणाम है वो उसके हिसाब से सब परिणाम जीव करने वाले हैं। इसलिए भाई बहुत शांति से, बहुत आनंद से, बहुत अंतर्मुखी वृत्ति से हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगना चाहिए। ये बात बहुत मार्मिक है, अनादि से है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर पुण्य पाप अधिकार को थोड़ा सा याद किया। जो लोगों की, हम आप लोगों की मान्यता कैसी बैठी रहती है कि व्यवहारથી निश्चय થાય, ચરણાન योग પ્રમાણે આચરણ કરીએ છીએ એનાથી નિશ્ચય થશે, ये साधन છે, मिथ्यात्व शल्य छे मोटू,
एक कहा गुरुदेव, ये सब अज्ञान के मिथ्यात्व के शल्य है। पुण्य पाप अधिकार के आधार से ये बात ली थी। एक बहुत सुंदर बात इसमें बहुत 14वीं-15वीं गाथा की आई, अबद्ध स्पृष्ट छे। तो कहते हैं अबद्ध स्पृष्ट छे એટલે નાસ્તી થી અબદ્ધ સ્પૃષ્ટ, બંધાયેલો નથી, મુકાતો નથી, नास्ती थी कीधुं। अस्थि से तो कहते हैं मोक्ष स्वरूप ज छे, आत्मा मुक्त स्वरूप ही है। मतलब देखो अबद्ध अस्पृष्ट, कर्मों से बंधा हुआ, कर्मों से मुक्त, ये पर्याय की अपेक्षा से, नास्ती की अपेक्षा से कहा गया है। अस्थि में तो आत्मा मुक्त स्वरूप ही है। ये भी एक बहुत सुंदर बात इसमें आई। चोरमल जी साहब को भी याद किया, आगे जाकर के बहुत सुंदर बात गुरुदेव श्री ने बहुत डंडा मारा है 361 पेज के ऊपर। शुभाशुभ परिणाम थी रहित शुद्ध स्वभाव एने महात्म्य आवतुं, वीतराग भाव की असल में महिमा ही नहीं आती। आगे द्रव्य स्वभाव पवित्र है, फिर भी अज्ञान के अनादि के शल्य हैं। विगत 4-6 स्वाध्याय में वीतरागता से संबंधित बोल बहुत बारंबार आ रहा है कि चारों अनुयोगों का सार क्या है। देखिए बीच में है तो कहते हैं तात्पर्य तो वीतरागता कहा है, चारों अनुयोगों में से राग से लाभ होवे ऐसा कहीं नहीं कहा है। फिर आगे लिखा गुरुदेव से बोले कि वीतरागता तात्पर्य है, बरोबर। तो वीतरागता कब होती है तो कहते हैं वीतराग स्वभाव तेने आश्रय जाय तो थाय। वीतरागता रूपी धर्म कब होवे, जो चारों अनियों का सार है, तात्पर्य है। तो कहते हैं वीतराग स्वरूप की आराधना करें तो वीतरागता प्रकट होवे। ये बहुत सुंदर बात है। आत्मा वीतराग अकषाय रस कंदज छे, वीतराग स्वभावनी खाण आत्मा छे, जो न होय तो वीतरागता आवशे क्यांथी। बहुत सुंदर बात है। 50 इकाई की बात है ये, 172 नंबर की गाथा का सार है। और फिर तुरंत गुरुदेव श्री ने नियम सार को याद, निश्चय मोक्ष मार्ग तो परम निरपेक्ष है। परम निरपेक्ष मतलब किसी द्रव्य की अपेक्षा नहीं, किसी काल की अपेक्षा नहीं। मैं अभी इस बात को सत्ता स्वरूप के ऊपर लागू करूं। उसमें कहा ना कि जो रोगी है वो वैद्य के पास जाता है, इतना ही लेना, और वैद्य की सलाह सूचन के अनुसार वह रोग को दूर करता है। सिद्धांत के पक्ष में जो कषाय से दुखी है, दुखों से दुखी है, वह ज्ञानी गुरुओं के पास जाता है, देव के पास समर्पित होता है, तीर्थंकरों के चरणों में लौटता है। लेकिन देव, गुरु, धर्म, साधर्मी, मुमुक्षु, आत्मार्थी अथवा तीर्थंकर, इन सब के चरणों में लौटने के बाद भी करना तो काम उसे स्वयं को है, कोई उसे काम करा देने वाले नहीं। कुछ बात समझ में आई क्या कहा मैंने? हाँ, गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। शादी तो ब्राह्मण करा देवे, हाँ, गठबंधन तो ब्राह्मण करा देवे, लेकिन घर तो नहीं चलाएगा ना वो ब्राह्मण, घर तो खुद को चलाना। दंपत्ति का जोड़ा तो ब्राह्मण बना देगा, लेकिन दंपत्ति को दाम्पत्य जीवन खुद को ही जीना है ना, खुद को ही जीवन को बढ़ाना है ना आगे। ऐसी बात है। अरे मार्ग दिखा करके शास्त्र भी अलग रह जाते, भिन्न रह जाते हैं। मार्ग देखाड़ी ने शास्त्रों पर अलगा रही जाए, बोलो उनकी निरपेक्षता है। आत्मैव आत्मनो गुरु, इष्टोपदेश की बात गुरुदेव श्री ने आगे कही है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कितना सुंदर नियम सार 50 इकाई, एक एक बातें आप देखिए। आगे वैराग्य का बोल आया बहुत बढ़िया, 362 362 पेज के ऊपर। 84नी खांडमा जन्मी मरीने मरी गयो छे, मिथ्यात्वने लईने छे। यही मोह वाला रोग जो सत्ता स्वरूप में चल रहा है, एने टाळवानो उपाय स्वभावने शरणे। बोलो, कोई गुरु ना शरणे नहीं, कोई देव ना शरणे नहीं। देव ना शरणे पण जईए तो देव एम कैसे, तू देवाधिदेव ना शरणे जा, तू तारा देवत्व ना शरणे जा, मारी सामे आवीस तो तने राग थशे। बोलो ये अध्याय।
इतनी गहरी बातें हैं। त्रिकाल स्वभाव नो आश्रय लेवो, त्रिकाल स्वभाव नो अवलंबन लेवू, त्रिकाल स्वभाव नु શ્રદ્ધા જ્ઞાનની પર્યાયમાં પૂર્ણની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન થવું એવું જે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન તે મોક્ષનો માર્ગ છે। બોલો कितनी प्रैक्टिकल प्रायोगिक भाषा गुरुदेव जी ने इसमें अपनाई। देखिए हम आप लोगों को थोड़ा सा चाबुक मारा है, डंडे मारे हैं गुरुदेव श्री ने। हा जन्म मरण ना फेरा करी करीने मरी गयो। एक तो दुनिया में परद्रव्यनी संभाळ करवामां जिंदगी जाए अने शरीरनी बायडी छोकरा कुटुंब ने धंधो अरर एक करी शकतो नथी पण करवाना भावमां मरी गया। वाह क्या कहा, करी शकतो नथी पण करवाना भावमां मरी गया। बोलो समझ में आ रही भाषा, भाषा समझ में आ रही? बहुत सुंदर बात है भाई। हेम समान सा सुंदर तन यह प्रतिक्षण गलता जाता है। भाव मरण नित करते करते कैसे कहूं कुशलता है। भाव मरण भाव मरणे का अहोराची रहो। सोचना, राग द्वेष कषाय अज्ञान मिथ्यात्व मोह ईर्षा द्वेष मायाचारी मान कषाय की भूख लोकेशना, ये सब क्या है? ये निरंतर भाव मरण। देह मरण तो एक बार होता है, भाव मरण तो हर पल होता है। कषाय भाव का नाम भाव मरण है, याद रखना। अरे ये करी शकतो नथी पण करवाना भावमां मरी गयो। हैरान थईने क्या परद्रव्य ने क्या तू एने काय संबंध। अहीं तो सिद्धि केरा सिद्धि संबंधीनो पंथ, पर संबंधी पंथ ये बधो बंधनो मार्ग छे। फिर आगे समय सार की 5वीं गाथा, निर्मल विज्ञान घन में अंतर निमग्न। हाँ वे गुरु हैं, उसकी बहुत सुंदर बात गुरुदेव श्री ने कहते कहते कस्तूरी मृग का उदाहरण दिया। एना घर में शू छे एनी खबर न मळे। हरणनी डोटीमां कस्तूरी पण एनी गंध आवे तो जाने अहींथी आवती हशे। चारे कोर भर्या करे छे। ये हम आप लोगों की बात है भाई। फिर वो इदमेव तात्पर्यम शुद्ध नयो हेयो नहीं, ये कलश है, कलश का उदाहरण इसमें गुरुदेव श्री ने दिया है। बहुत मार्मिक संदर्भ है, उसकी गहराई देखनी चाहिए। नाटक समय सार आया जग पंथ के संदर्भ में, वो बहुत बढ़िया। उसमें मिथ्या जाल, शुभ जाल, पाप जाल, बहुत बहुत वैराग्य के बोल उसमें गुरुदेव श्री के आए हैं। देखो एक देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप पद्मनंदी पंचविंशति का जो श्लोक है 6 आवश्यक से संबंधित, उसके बारे में भी कमेंट्स गुरुदेव श्री के सुनने जैसे हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं कि निरंतर, ये है ना निरंतर भावना करनी चाहिए इस गाथा की टीका में। तो कहते हैं 6 कर्तव्य आवे छे ने श्रावकना, देव पूजा गुरु उपासना ये आवे छे। वचमा एटलू ज्ञान कराયું છે, ये कर्तव्य तरीके નથી। बोलो वांध गई कर्तव्य, लेकिन ये कर्तव्य तरीके નથી। कि 6 आयतनो आवे छे ने व्यवहारना, देव शास्त्र गुरु और उनके अनुयायी, तो ये आयतन निश्चय थी आयतन नहीं। क्या कहा? ये निश्चय से आयतन नहीं है, ये तो अनायतन। तो वो लोग कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि के अनायतन, वो तो महाअनायतन। क्या कहा मैंने? बात समझ में आ रही है? अभी तक हम आप लोगों ने क्या सुन रखा है? कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और उनके अनुयायी ये अनायतन। और गुरुदेव श्री ने आज कहा सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि और उनके अनुयायी ये तीनों, ये भी आयतन नहीं है, परमार्थ से ये भी अनायतन। हिम्मत हो तो सुनना है इस बात। वो मोदी साहब जैसी होनी चाहिए 56 की छाती, तो ये बात दिमाग में आवे।
कुगुरु कुदे कुशास्त्रादि अनायतनों की तो बात ही क्या कर। बहुत सुंदर बोलता है। आगे फिर कृपालु देव को श्रीमद जी को याद किया है। हाँ, तो ये अरे भव चक्र नो आटो नहीं ये के टळ्यो। क्या गजब की बात कही गुरुदेव श्री ने। आ एक भव अनंता भवना अभाव करवा मांगे। सुना वाक्य का स्ट्रक्चर देखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि आ एक भाव अनंता भवना अभाव करवा માટે છે, બરોબર। એને ઠેકાને ભવના करवा માટે वखत गाळे। क्या कहा? मिला है भव अभाव करने के लिए, लेकिन भवना करवा માટે वखत गाळे। बोलो क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? अरे भवना भाव ए तो अनंत वार कर्या, पण भवना भाव विनानो अभाव भाव जे छे एने कर्यो नथी। कहाँ अपने पास समय है, कहाँ इतनी एकाग्रता है गुरुदेव श्री के व्याख्यान के समय हमारा उपयोग जाए और तुरंत मोक्ष पहाड़ की गाथा याद दिलाई। तो अभी तक जो मैंने आपको 10-15 मिनट कहा उसमें 7-8 ग्रंथों के उदाहरण आ गए। ऐसे झड़ी लगती है गुरुदेव श्री के प्रवचन में, आगम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, तो थोड़ी सी एकाग्रता के साथ सुनना चाहिए। 70 नंबर की गाथा इसके बाद वाली, वो अपि देशे गच्छ, किसी भी देश में जाओ, किमपि अनुष्ठानम कुरु, कोई भी अनुष्ठान करो, तथापि चित्त शुद्धिम बिना, भाव शुद्धि के बिना। भाव शुद्धि मतलब शुभ भाव नहीं, शुद्ध भाव, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग वाली गाथा याद रखना। चित्त शुद्धि बिना मोक्षो नास्ति। बहुत सुंदर बात, बहुत गहरी चर्चा। और इस गाथा की जो टीका है वो तो इतनी बढ़िया है, बहुत मार्मिक है भाई। देखो मैं मूल भावार्थ पढ़ के बताता हूँ आपको। बढ़ाई प्रतिष्ठा पर वस्तु का लाभ, देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा रूप खोटे ध्यान, ये सब शुद्धात्म ज्ञान के शत्रु हैं कहा। अरे मान बढ़ाई ये तो शत्रु हैं। नाटक समय सर पढ़ना बंद अधिकार में। यश के उदय को नाक की गंदगी समझता है ज्ञानी उत्तम पुरुष। भाग्योदय को विष्टा गिनता है, घर के काम को बाण की शैया गिनता है, और लौकिक मित्रता को मृत्यु की शैया गिनता है। कहाँ ज्ञानी, कहाँ ज्ञानी की परिणति, कहाँ ज्ञानी की चर्चा। अरे ये हमारी जिह्वा भी धन्य है ज्ञानी महात्माओं की वार्ता और चर्चा करके। अहो भाग्य चाहिए, सुनने के लिए मिलना, बोलने के लिए मिलना, चिंतन मनन के लिए मिलना। महान 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 भाग्य का उदय हो तो ये धर्म की बात सुनने मिले, समझने मिले, दिमाग में उतरे, हृदय में उतरे। बाकी तो सारा जगत कैसा है? इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। सोचो आप। हाँ, मुंबई वाले मैं आपसे पूछता हूं, आपके अपार्टमेंट में 4, 5, 6 कोरोना के केस आ गए, बोलो पूरा अपार्टमेंट हिल जाता है। हाँ, कितना आतंक फैल जाता है बोलो, अपने सोच में, अपने विचार में, अपने खान पान में। आप सोचो तो सही, थोड़ा बहुत द्रव्य क्षेत्र काल भाव का परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ सारी की सारी अस्थिर नाम कर्म की कर्म प्रकृति उदय में आती। क्या कहा मैंने? बाह्य परिवर्तन के साथ अपने अंतरंग के कर्मोदय की विचित्रता की मैं बात कर रहा हूं। आप सोचना भाई, आप सोचना कितना हमारा उपयोग स्थिर रहता है और कितना हम विचलित तो होते हैं। एकाकी विचरशु वड़ी स्मशान मा,
ये बोलना आसान है भाई साहब, लेकिन जब उदय की विचित्रता आती है तो पुरुषार्थ टिके, इसके लिए अनंत पौरुष चाहिए। सोचना, अपना अपना अंतरंग देखना, इसमें ये ख्याति, पूजा, मान बढ़ाई, ओहो, बहुत 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 मार्मिक चर्चा इसमें आई है। फिर श्रीमद जी को याद किया, दिगंबर आचार्य ना तीव्र वचनो, एकदम धड़ाका, गમે તેટલા આચરણ કર, તારા વ્રત ને નિયમ ને ફલાણા ને ઢીકણા, અપવાસ કરીને ક્લેશ કર, અપવાસે ક્લેશ છે, રાગની મંદતાનો ક્લેશ છે, નિર્જરામાં આવ્યું છે। क्या निर्जराમાં આવ્યું છે એટલે क्या सोचा आप लोगों ने? निर्जराમાં આવ્યું છે मतलब क्या? समयसार निर्जरा अधिकार। निर्जरा अधिकार में कलश है, क्लिशंता समिति परिता, मूल कलश है, आलम्बनता, मूल कलश है पढ़ना उसमें। क्लेश करो तो करो, इसमें दिशा फेर और दशा फेर, इन दोनों का भी बहुत सुंदर, नीचे देखो ग्रंथ यदि है तो आपके पास भावार्थ जो टीका है उसकी थोड़ी बात कर रहे हैं। बड़ाई, અમે મોટા છીએ, શાસ્ત્રનું ઘણું ભણ્યા છીએ, આચરણમાં પણ મોટા, આ વ્રત તપનું સૌથી ઘણું અમે વધારે આચરણ અમારું છે, પ્રતિષ્ઠા અમારી, અમારી આબરૂ મોટી, પર વસ્તુ કા લાભ, અમને પરનો લાભ કેટલો થાય, કેટલા શિષ્યો થાય, અમારું નામ પડે ત્યાં શિષ્યો થાય, સભા ભરાય, અરે લ્યો મોટી સભા ભરાય, પણ એમાં તારે શું છે? बोलो भाई, ये धर्मा, ये गुरु पूज्य गुरुदेव श्री हम आप लोगों को उस ब्रह्मदेव दत्त सूरी की टीका के माध्यम से लोकेश ना की होली करने के लिए कह रहे हैं। तो छोड़ उन सारे संयमों, અમારું નામ મોટું છે, અરે તારું નામ જેટલું મોટું એટલું તું ખોટો। हाँ, आपने वो हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, ऊंची दुकान, सुनी कि नहीं? सब शांत बैठे हुए, ऊंची दुकान फीके पकवान, दुकान ऊंची है लेकिन पकवान तो सारे के सारे फीके हैं। हाँ, सोचना सोचना भाई, आप ये मंथन करने का काल है। फिर आत्मावलोकन, अनुभव प्रकाश, इसके आधार से इतने आज लगभग 18 ग्रंथों के उदाहरण आए हैं आज के प्रवचन में। मैं यही लेके बैठूंगा तो घंटा तो इसमें निकल जाएगा। बहुत सुंदर है भाई। લ્યો કેટલાક ને બિચારાને તો જિંદગીમાં સાંભળવા મળ્યો ન હોય, ऐसे बोले गुरुदेव आज, અને કદાચિત મળે તો એમ કહે કે ભાઈ બીજી વાતો, નિશ્ચયની વાતો એમ કરીને કાઢી નાખે। बहुत सारी चर्चा है भाई। सोचना, 34वीं गाथा की भी बात आई, द्रव्य क्रिया रस रुचि जीवड़ा, भाव धर्म रुचिहीन, ये भी बहुत सुंदर बात आई थी। फिर वो सम्य शिखर, 49 यात्रा करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, ये सब प्रकार की बातें वीतराग भगवान की वाणी ही नहीं है। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट बात कही। एक बात, ये बहुत गहरी बात, मुझे आप अभी कई लोग रात में सुबह नहीं होते हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा 371 इस पेज के ऊपर कि चाहे जितने भी तुम आचरण करो मोक्ष नहीं होता, उसका थोड़ा सा एक प्रकरण लिया है। व्रत के, तप के, यात्रा आदि के चाहे जितने भी, गिरनार जाकर के रहें, देखो सम्य शिखर जी जाकर के रहें, लोग बात कहते हैं ना कि सम्य शिखर में तो वनस्पति बधी अल्प भाव वाली, बोलो आप ये कैसा पागलपन है? हाँ, सम्य शिखर में वनस्पति एवं सम्य शिखर નું મહાત્મ્ય છે। અરે રે, એ તો પરવસ્તુ છે। મુનિઓ મોક્ષ પધાર્યા છે એથી ત્યાં યાદગીરી માટેનું સ્મરણ છે, એ તો શુભાવ છે। જ્યાંથી મોક્ષ પધાર્યા, जहां से मोक्ष गए वहां जाकर के उनका स्मरण करना, ये भी तो पुण्य परिणाम है। ये पूरा प्रकरण पढ़ने लायक है। बस इसी के साथ ही पूरा का पूरा स्वाध्याय ही पूरा होता है। अंत में जाकर के मोक्ष पाहुड़ की 16वीं गाथा उसको याद किया है। तो आप इस प्रकरण को इतनी गहराई से लेना तो इसका आप लोगों को आनंद आ सकता है। बराबर, चलिए अब अपन लोग बढ़ते हैं आगे। काफी टाइम तो हो ही गया है वैसे तो, लेकिन मैं इस विषय को और 10-15 मिनट आगे बढ़ाता हूँ। देखिए 8वां पेज है सत्ता स्वरूप ग्रंथ में।
सर्वज्ञ भगवान की सत्ता को स्वीकार किया, आप्त की परीक्षा की, आप्त की सत्ता सिद्ध की और वस्तु स्वरूप को समझाया इसमें। तो यहाँ रोगी और वैद्य का उदाहरण। अब यहाँ जो मोहग्रस्त रोगी है, अज्ञान से दुखी है, मिथ्या दर्शन से दुखी है, अरे कषाय क्लेश से पीड़ित है। सबसे बड़ी पीड़ा भाइयों कषाय की पीड़ा है, संयोगों की पीड़ा नहीं है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में ये भी प्रमेय बहुत आता है। नरक के नारकी को संयोगों की प्रतिकूलता से दुख नहीं है, क्योंकि वहां असंख्यात नारकी ऐसे हैं सुखी है। क्या कहा? उन प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जितनी अनिष्ट बुद्धि है, उस अनिष्ट बुद्धि का दुख है, देह के प्रति ममता है, यानी धर्मात्मा है, बहुत सारे सुखी है। देखो इसको मैं ऐसा बोलता हूँ, संयोगों का दुख नहीं है, संयोगी भावों का दुख है। क्या कहा? अब मैं थोड़ा सा ऐड करके बोलता हूँ, बहुत शांति से सुनना आप लोग, चाहे तो लिख के रखना। संयोगों का दुख बिल्कुल 0, संयोगी भावों का दुख 1%। क्या कहा? संयोगों का दुख नहीं है, संयोगी भावों का दुख है। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब संयोगों का दुख नहीं है मतलब बिल्कुल 0%, संयोगी भावों का 1% दुख, बाकी 99% मान्यता का दुख। 3 बातें हो गई। संयोगों का दुख 0, संयोगी भावों का दुख 1% और अभिप्राय और मान्यता का दुख 99%। बस इतना समझ में आ जाए तो सारा जिनागम समझ में आ जाए। समझ में आ रही बातें? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। एक भाई अब्जोपति और एक भाई भीख मांगे, बोलो उसे संयोग का दुख है कि संयोगी भाव का दुख है? क्या मान्यता अभिप्राय का दुख है? बताओ आप। हाँ, अरे संयोगों का 1% भी दुख नहीं है, तो सहज निमित्त नैमित्तिक क्रिया है। संयोगी भाव विकारी भाव का 1% दुख है। मान्यता अभिप्राय की जो भूल है, उस अभिप्राय की भूल का 99% दुख है उसे, ऐसा सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें उत्साह की बात, शांत रस की बात है ना। शांत रस की रसिकता से ऐसे शांत रस की मूर्ति के दर्शन का प्रयोजन। वाह, जैसे आप सम्यक्त को लेकर के खड़े हैं, ऐसे मैं भी सम्यक्त को लेना चाहता हूं, ऐसी अंदर से उसे भावना होती है। देखिए एक बहुत सुंदर मुझे यहाँ पंक्ति याद आ रही है। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। देखो ये प्रस्तुत हो रहा है जीव। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये। तो वो भावना कैसे कर रहा है? धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। अरे हम हाथ जोड़ जोड़ करके आपको नतमस्तक होते हैं, बराबर। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। आप जिस अनंत सुख को लेकर के बैठे हैं, हम भी उस अनंत सुख को चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या कहा?
हो मेरी ऐसी दशा, एक प्रश्न पूछो, हो मेरी ऐसी दशा, ये निश्चय है या व्यवहार? जल्दी बोलो। हो मेरी ऐसी दशा, ये निश्चय है या व्यवहार? जैसी तुम धारी है, ये निश्चय है या व्यवहार? अरे हो मेरी ऐसी दशा, ये निश्चय, और जैसी तुम धारी है ये व्यवहार। क्योंकि निश्चय तो मेरा अंतरंग का ना, वहां तो व्यवहार की बात है। ख्याल में आई बात? कैसी सुंदर भावना है देखो। हाँ? ऐसी बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस की रसिकता से ऐसे शांत रस की मूर्ति के दर्शन का प्रयोजन लेकर, समझो अपन देव दर्शन की बात करें, जिनवाणी श्रवण की बात करें, देखो तीन बातें मैं बोल रहा हूं, सुनना। देव, शास्त्र और गुरु। देव का दर्शन, देव का दर्शन, शास्त्र का श्रवण, क्या कहा? शास्त्र का श्रवण और निर्ग्रंथ गुरु की उपासना। तीन बातें। देव के दर्शन, शास्त्र का श्रवण और गुरु की उपासना। केवल देव के दर्शन ये दिनचर्या नहीं है, शास्त्र का श्रवण प्लस गुरु की उपासना, ये उपासना के तीन अंग हैं। अब हम आप लोगों के जीवन में बस देव के दर्शन होते हैं, हमें तो रोज पगे लगी है, हमें तो रोज भगवान ना दर्शन करिए। अरे ये इस श्रावक के कर्तव्य की पूर्णता नहीं है, उसमें भी तो सांगोपांग होना चाहिए ना। देव के दर्शन होवे, शास्त्र का श्रवण होवे और गुरु की उपासना। सोचना आप लोग, ये मैं पहली बार कह रहा हूं, तीन बातें, देव शास्त्र गुरु कहा ना, तो देव की तो वंदना की अपन ने, देव के दर्शन तो कर लिए, फिर आगे, फिर अपना व्यक्तिगत जीवन, बस वही विषय भोग राग देश आजीविका वही काम करना, शास्त्र का श्रवण नहीं है। और अभी 2 दिन पहले मैंने कहा था, भक्त चिल्ला चिल्ला करके बोले और भगवान बेचारे बैठे बैठे सुने, उसका नाम तो पूजा है। और भगवान बोलने लग जाए और भक्त शांति से बैठ करके सुने, उसका नाम स्वाध्याय है, उसका नाम प्रवचन है। हा? तो हमें दर्शन में तो रस है, लेकिन प्रवचन में रस नहीं, हम स्वाध्याय में हमें रस नहीं है। बस हम विधान होगा तो आएंगे, पूजा होगी तो आएंगे। ये भाई साहब बाह्य कर्म रस जीवड़ा, हाँ, बाह्य कर्म रस जीवड़ा, ये जो दोहा गुरुदेव श्री याद कर रहे हैं ना, वो वाली बात। हाँ, याद रखना भाई, क्रिया क्रिया में भी हम आप लोगों की खेच कौन सी क्रिया के प्रति रहती है, सोचो आप। हाँ, स्वाध्याय की भी क्रिया क्रिया है और पूजा की क्रिया भी क्रिया है, लेकिन पूजा की क्रिया में रस है, स्वाध्याय की क्रिया में रस नहीं है। हाँ? सोचो आप, ये परम सत्य कह रहा हूं मैं आपको। हाँ? पूजा विधान होवे तो 100 150 200 लोग बैठे, और स्वाध्याय में आप सोचो, सोचो विचार करो आप, देव दर्शन में हजारों, शास्त्र श्रवण में वो भी क्रिया है, वो भी कोई धर्म नहीं है। और दिन रात निरंतर मुनि भगवंतों की उपासना, 24 घंटे का ये सारा काम है। तो ये दर्शन का प्रयोजन आया ना, उसमें से तीन बातें मैंने कही आपसे। काय वचन मन नेत्र आदि सर्व अंगों से यथावत हाव भाव कटाक्ष विलास सब विभ्रम हो जाते हैं, मन शांत हो जाता, काया शांत हो जाती है, वचन शांत हो जाते हैं, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, शांति शांति शांति, सर्वत्र शांति हो जाती।
तदनुसार 4 जाति रूप अपने परिणामों को बनाकर जिन मंदिर में आता है, वहां प्रथम तो आगे अन्य सेवक बैठे हों। अन्य सेवक मतलब जो सीनियर, कोई समझो कि मुमुक्षु होवे, वडील होवे, कोई विद्वान होवे, अरे कोई त्यागी तपस्वी जीव बैठा हुआ होवे, तो उनको देख करके कहते हैं, अन्य सेवक बैठे हो उनसे सुदेव का स्वरूप पूछता है। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप मंदिर तक आया। अब मंदिर में आने के बाद बड़े मुमुक्षु हो, वडील हो, विद्वान हो, हाँ, ज्ञानी धर्मात्मा हो, स्वाध्यायी जीव हो, उनसे बैठ करके देव के स्वरूप के बारे में पूछता है, अनुमान आदि से निर्णय करता है। या तो उनसे पूछेगा या तो अनुमान आदि से निर्णय करेगा, और आमनाय के लिए दर्शन आदि करता जाता है। आमनाय मतलब पद्धति, तो पद्धति के हिसाब से सभी लोग 3 प्रदक्षिणा करते हैं, खुद भी करेगा। सभी चावल चढ़ाएंगे तो खुद भी चावल चढ़ाएगा। हाँ, देखो मैं आपसे एक बात कि अपने शुद्ध आमनाय के अंतर्गत दिया नहीं जलाते हैं, आरती नहीं करते हैं बराबर, सचित फल नहीं चढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं चढ़ाते हैं, इसके पीछे का चरणान योग का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? 80% जीवों को पता नहीं होता है। तो आगम की पद्धति ख्याल में होवे तो चिंतन में चैतन्य बना। तो देखा देखी बहुत चलती हैं क्रियाएं, सोचना आप लोग इस बात को। तो स्वयं सेवक बनता है, ये ना आमनाय के लिए दर्शन आदि करता जाता है, बस एक रूटीन चल रहा है तो कर रहे हैं। तब स्वयं सेवक बनता है और उनका उपदेशित मार्ग ग्रहण करता है। देखो, सेवक बन करके मार्ग को ग्रहण करता है तथा उनके कहे हुए तत्वों का श्रद्धान करता है, जबकि पहले आगम श्रवण या अनुमान आदि से स्वरूप का सच्चा निर्णय हो चुका हो। देखो, अनुमान से आगम से निर्णय हो भी चुका है, फिर भी यहाँ तत्वार्थ का श्रद्धान करता है। परंतु यदि उसे स्वरूप का सच्चा निर्णय नहीं हुआ और विशेष साधने का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, तो वह निर्णय के बिना किसका सेवक होकर दर्शन अथवा जाप करता है? प्रश्न पूछा है लेखक ने, किसका दर्शन, किसका जाप? निर्णय तो किया नहीं है। देखो भाई, माला करने के लिए भी, माला घुमाने के लिए भी स्वाध्याय चाहिए, दर्शन करने के लिए भी सम्यक दर्शन का स्वरूप ख्याल में होना चाहिए। कितनी सुंदर बातें हैं ये। इसलिए मैं कहा करता हूं, भगवान के दर्शन आसान, सम्यक दर्शन सरल है, भगवान के दर्शन कठिन कार्य। लेकिन सारी दुनिया को भगवान के दर्शन सरल लगता है और सम्यक दर्शन कठिन लगता है, क्योंकि सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन तो अंतरंग का स्वयं का कार्य है, वो सरल काम। वहां तो घुमा 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 करके आगे बढ़ना पड़ता है। यह अर्घ्य समर्पण करके प्रभु, ये व्यवहार, निज गुण कार्य बनाऊंगा, ये निश्चय। तो वहां से हट करके फिर अंदर में आना। और सम्यक दर्शन की बात में तो सीधा का सीधा स्वरूप में ही हमें डूबना है। ऐसा सारा प्रकरण है। विशेष यदि साधन का वो निर्णय नहीं कर पाया तो कहते हैं किसका जाप, क्या माला घुमाना, क्या माला फेरना, सब क्रिया कांड है, यदि अंतरंग का ख्याल न होवे तो। और कोई कहता है, कोई वक्ता कहे, कोई विद्वान कहे, कोई वडील मुमुक्षु कहे, तो सेवक होकर तो हम तो सच्चे देव को जानकर कुल के आश्रय से, देखो हमारी बाप दादा की पीढ़ी में ऐसा चलता है, पंचायत के आश्रय से। पंचायत मतलब हमारी पद्धति, हमारा मंडल, ये ग्रहित मिथ्यात्व के संस्कार हैं। हमारे पंचायत में ऐसा ही होता है, हमारी तो पद्धति ऐसी है। भाई साहब, धर्म के मामले में बाप दादा की पद्धति परंपरा नहीं चलती। ये फिर ये विषय अब आगे धीरे 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 ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ बढ़ रहा है। अब तुरंत पैराग्राफ चेंज होगा, उसमें ग्रहित मिथ्यात्व का सारा प्रकरण आएगा। पंचायत के आश्रय से पूजा दर्शन आदि धर्म बुद्धि पूर्वक करते हैं, धर्म बुद्धि रख करके करते हैं। अब उनसे कहते, अब ये विषय अब लंबा आएगा, इसमें ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व वाला सारा विषय आएगा।
जैसे ही आएगा हम आप लोग इसका विस्तार बाद में करेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।